Hello everyone. Today I am going to teach you mathematics. Our topic name is exponents and powers. Previous session में हमने exponents और and powers के बारे में बात किया था. आज हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ये है कि अगर मल्टीप्लिकेशन करते टाइम बेस सेम हो, एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, मतलब जो पावर हो वो डिफरेंट हो, तो हम लोग पावर्स को ऐड कर देते हैं. जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताना चाहता हूँ. फर्स्ट एग्जांपल इज कैलकुलेट 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3. तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं विदाउट लॉ? तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3, 2 इंटू 2, फिर 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2. तो क्या आया मल्टीप्लिकेशन? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32. ठीक है. तो इसको ईजिली मल्टीप्लाई करने के लिए हमने नया मेथड लॉ को डिस्कवर किया गया है, लॉ बनाया गया है कि कैसे करते हैं. जैसे बेस सेम है, अगर बेस सेम हो a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n. बेस सेम है, यहाँ पे पावर डिफरेंस है, m है और n है, तो हम लोग बेस को एज इट इज़ लिखते हैं m प्लस n. फर्स्ट लॉ है एक्सपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन के टाइम कि अगर बेस सेम है, पावर में चेंज है, तो हम लोग पावर को ऐड कर देते हैं. ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है. इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं. चलिए आप लोग के स्क्रीन के ऊपर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं. पहला है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर. सेकेंड इज 4 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 2. तो यहाँ पे क्या है? बेस सेम है, 3 3 3, पावर में डिफरेंस है, 3 है, 6 है और 2 है. तो मैंने लॉ क्या बताया था कि अगर बेस सेम हो, पावर में डिफरेंस हो, तो पावर को ऐड कर देते हैं. तो बेस सेम ही रहेगा, तो 3 आ गया, पावर को ऐड कर दीजिए. 3 प्लस 6 प्लस 2 क्या आ गया? 6 प्लस 2 8 प्लस 3 11, 3 की पावर 11. ये इसका आंसर. सेकंड इज बेस सेम है, पावर में डिफरेंस है, तो ऐड कर दीजिए 4 की पावर 8. ये इसका आंसर. अब हम लोग बात करते हैं डिवीजन को लेकर. एग्जाम्पल है आप लोग के स्क्रीन पे 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4. तो हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं? 3 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 4. 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, अपॉन में 3 की पावर 4. अब कैंसिल कर दीजिए. 1 3 से 1 3, 1 3 से 1 3, 1 3 से 1 3, 1 3 से कितना बच गया? 3 की पावर 3. इसको ऐसे ना करके इसको ईजिली सॉल्व करने के लिए एक लॉ बनाया गया. उस लॉ को लिखते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n. अगर बेस सेम हो और डिवाइड का साइन हो, तो हम लोग क्या करते हैं? a की पावर m माइनस n सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है, ये सेकंड लॉ है एक्सपोनेंट का. कुछ एग्जांपल्स इस पे करते हैं. 2 एग्जांपल्स आप लोग के स्क्रीन के ऊपर है. फर्स्ट इज 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2. तो 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, 5 की पावर 6 माइनस 2. बेस सेम है तो पावर चेंज है, तो बेस सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 की पावर 4. हम लोग ब्रैकेट में लॉ लिख देंगे. कौन सा लॉ यूज में? a की पावर m अपॉन में a की पावर n टू a की पावर m माइनस n. ये ज़रूर लिखना है आप लोगों को लॉ. सेकेंड इज 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3. 10 की पावर 8 अपॉन में 10 की पावर 3. बेस सेम है, पावर डिफरेंस है, 10 की पावर 8 माइनस 3, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 10 की पावर 5. तो लॉ कौन सा यूज हुआ? a की पावर m अपॉन में a की पावर n, a की पावर m माइनस n. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन में पावर डिफरेंट होने पे बेस सेम होगा तो हम लोग ऐड करते हैं. डिवीजन में बेस सेम होगा, पावर डिफरेंस होने पे हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं पावर्स को. अब हम लोग बात करते हैं थर्ड लॉ के बारे में, टेकिंग पावर ऑफ ए पावर. इसमें पावर का पावर लेना है. तो सिंप्लीफाइड 2 की पावर 3 की पावर 2 मतलब 2 टाइम्स. तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3. 2 की पावर 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया?
टू इंटू, अभी मैंने एक लॉ बताया था कि अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंस है या फिर पावर सेम हो, कोई मतलब नहीं, हम लोग को बेस देखना है। बेस सेम है यहाँ पे तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2 की पावर 3 प्लस 3 कितना आ गया रिजल्ट, 6। इसको सॉल्व करने के लिए एक लॉ बनाया गया है, उस लॉ के बारे में बात करते हैं। अगर किसी भी नंबर का पावर लेते हैं और उस नंबर का भी पावर है तो उसके लिए लॉ बनाया गया है, ए की पावर m की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू एन, मतलब ए की पावर m n। ये है थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। 3 एग्जाम्पल आप लोग के स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं। फर्स्ट इज 6 की पावर 2 की पावर 4 होल की पावर 4, तो 6 की पावर 2, तो उस लॉ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 4, तो 6 की पावर 4 टू जाए 8। और लॉ कौन सा यूज हुआ, ए की पावर m की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m n। ये हम लोग ऐसे लिख देंगे। सेकेंड इज 2 की पावर 2 की पावर 100, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, 2 की पावर 200। लॉ कौन सा यूज हुआ, ब्रैकेट में लिखना है ए की पावर m की पावर n ए की पावर m n। ठीक है बच्चों। थर्ड इज 7 की पावर 50 की होल की पावर 2, 7 की पावर 50 इंटू 2, 7 की पावर 100। लॉ कौन सा यूज हुआ, ए की पावर m होल की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m n। ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। पावर तो एक्सपोनेंट सेम रहेगा लेकिन बेस क्या होगा, डिफरेंस होगा। जैसे एग्जाम्पल है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3। इसको हम लोग नॉर्मली कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, क्या आ गया 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई बाई 3 3 जा 9 3 जा 27। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 जा 56, 8 2 जा 16 5 21, ये आ गया रिजल्ट। लेकिन इसको हम लोग ईजिली कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर एक्सपोनेंट सेम हो। ये क्या है, एक्सपोनेंट है, ये क्या है, एक्सपोनेंट। तो इसके लिए एक लॉ बनाया गया, अगर ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाई बी की पावर n, क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, सेम m n। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बी की पावर m। ये है फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है। चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 2 एग्जाम्पल्स आप लोग की स्क्रीन पे दिए गए हैं। फर्स्ट इज 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 3। तो एक्सपोनेंट यहाँ पे सेम है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 4, बेस को एक ब्रैकेट में करेंगे और एक्सपोनेंट जो सेम है उसका पावर कर देंगे, उसे पावर भी लिख देंगे, 2 4 जा 8 की पावर 3। यही इसका आंसर है। अगर हम लोग 8 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ओपन करके, वैसे ज़रूरी नहीं है लेकिन कर सकते हैं, 8 8 जा 64 और 8 जब क्या होता है 512, 8 का क्यूब क्या होता है 512। सेकंड एग्जाम्पल इज, और यहाँ पे लॉ लिखना मत भूलिएगा, कौन सा लॉ यूज हुआ है, ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाय बी की पावर m इज इक्वल टू ए बी की पावर m होल की पावर m। ये लॉ यहाँ पे यूज हुआ है। तो करते हैं मल्टीप्लाई, 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। पावर डिफरेंस, पावर सेम है, बेस सेम है, तो 3 इंटू 2 बेस है और पावर सेम है तो 3 होल की पावर 3 हो जाएगा। तो क्या आ गया 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 होता है 216, 6 का क्यूब होता है 216। तो इसमें कौन सा लॉ यूज हुआ है, ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाई बी की पावर m इज इक्वल टू ए बी की पावर m। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। अभी हमने बात किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। अब हम लोग बात करेंगे डिवीजन ऑफ पावर विद द सेम एक्सपोनेंट। डिवीजन ऑफ पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट सेम होगा, अब बेस क्या होगा, डिफरेंस होगा। एक्सपोनेंट यहाँ पे सेम है तो हम लोग इसको नॉर्मली, अगर लॉ नहीं बना था उसके पहले कैसे करते थे, 2/3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, क्योंकि सब पे पावर क्या है 4।
तो अब क्या आ गया 2/3 होल की पावर 4, ये आ गया। लॉ से इसको ईजिली कर सकते हैं, जैसे a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं a/b की होल की पावर m। ये क्या है, फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अभी तक हमने 4 लॉ के बारे में बात किया है, रिकैप करता हूँ मैं। पहला लॉ क्या था, अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंस है, तो हम लोग पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। सेकंड लॉ क्या था, मल्टीप्लिकेशन में करते थे पावर को ऐड। सेकंड लॉ क्या था, डिवीजन है, अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंस है, तो डिवीजन में क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। थर्ड लॉ क्या था, अगर a मल्टीप्लाइड बाय b, नहीं, थर्ड लॉ जो था हमारा वो ये था, a की पावर m है और a की पावर m की भी पावर अगर n है तो a की पावर m इंटू n हो जाता है। फोर्थ लॉ क्या था हमारा, अगर एक्सपोनेंट सेम है मल्टीप्लिकेशन में, अगर एक्सपोनेंट सेम है और बेस डिफरेंस है, तो हम लोग क्या करते थे, बेस को एक साथ मल्टीप्लाई करके होल की पावर में एक्सपोनेंट को लिख सकते हैं। जैसे a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय b की पावर m, तो हो जाएगा ab की होल की पावर m। और फिफ्थ क्या है, आप लोग की स्क्रीन के ऊपर है, a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m, एक्सपोनेंट सेम है, तो a बाई होल की पावर m हो जाए। इस पे बेस्ड हम लोग चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। दो एग्जाम्पल आप लोग की स्क्रीन के ऊपर दिए हैं। फर्स्ट इज 3/5 होल की पावर 4, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 अपॉन में 5 की पावर 4, अलग कर सकते हैं लॉ के थ्रू। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 3 अपॉन में 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये इसका रिजल्ट आएगा। या फिर ऐसे भी आंसर में लिख सकते हैं, या फिर ऐसा, ये हो गया। सेकंड क्या है, तो लॉ कौन सा यूज हुआ है, a बाई बी की होल की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m अपॉन में b की पावर m, ये लॉ यूज हुआ। ये इसको कैसे करेंगे, -4 की पावर 5 अपॉन में 7 की पावर 5, तो -4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में 7 की पावर 5, ये इसका रिजल्ट आएगा। लॉ कौन सा यूज हुआ है, a बाई बी की पावर m इक्वल टू a की पावर m अपॉन में b की पावर m, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नंबर्स विद एक्सपोनेंट 0। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो क्या होता है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे लॉ क्या है, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। जैसे एग्जांपल, जैसे 1000 की पावर 0 1, 10 की पावर 0 1, 1 की पावर 0 1, 20 की पावर 0 1, ठीक है। किसी की भी पावर संसार में, पूरे संसार में किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी। मतलब किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, हमेशा क्या होगी, 1 होगी। चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आप लोग की स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है, 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5। ये तो नॉर्मली हम कैंसिल कर देंगे, इसका आंसर तो 1 हो जाएगा। लेकिन इसे नंबर्स विद द पावर 0 के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे कि वैल्यू इसकी 1 कैसे आएगी। तो किसी की भी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 कैसे है, चलिए करते हैं। 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5, ठीक है बच्चों। तो बेस सेम है, पावर भी सेम है। अगर बेस सेम है तो सब्ट्रैक्ट होता है। 3 की पावर 5 माइनस 5 क्या आ गया, 3 की पावर 0, तो रिजल्ट क्या है, 1। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं, मतलब मिक्स क्वेश्चन। उसमें सारी आइडेंटिटी मिक्स होंगी, कि कौन सी आइडेंटिटी लगानी है यह आप लोगों को चेक करना है। अभी तक हमने 6 आइडेंटिटी पढ़ी,
मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंस है मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर को ऐड कर देते हैं। अगर डिवीजन में बेस सेम है, पावर डिफरेंस है, तो डिवीजन में पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर एक थर्ड इज ए की पावर m, अगर उसकी भी पावर अगर कुछ है n है मान लो, तो मल्टीप्लाई हो जाता है पावर का आपस में, तो a की पावर m इंटू n हो जाए। फोर्थ इज अगर एक्सपोनेंट सेम है, बेस डिफरेंस है, तो बेस का मल्टीप्लाई की होल पावर एक्सपोनेंट हो जाता है, ठीक है। और फिफ्थ क्या था, अगर एक्सपोनेंट सेम है, डिवीजन में बेस डिफरेंस है, तो होल का जैसे a की पावर m अपॉन में b की पावर m, तो a बाई बी होल की पावर m हो जाएगा। एंड लास्ट सिक्स्थ इज अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। चलिए एक क्वेश्चन आज हम लोग मिसलेनियस का करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सिंप्लीफाई, आप लोग के स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 3 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 5, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले 3 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 2 है, तो इसमें कौन सा लॉ यूज होगा, बेस सेम है और डिवीजन में है, तो इसमें कौन सा लॉ यूज होगा, a की पावर m अपॉन में a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो कौन सा लॉ यूज है, 3 की पावर 7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 5। कौन सा लॉ यूज हुआ आपको ये साइड में लिखना होगा, a की पावर m अपॉन में a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 5। अब बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, तो पावर सेम है तो ऐड करते हैं, तो 3 की पावर 5 प्लस 5 क्या हो गया, 3 की पावर 10। तो आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो रिजल्ट क्या है हमारा, 3 की पावर 10। तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन था, इसमें 2 आइडेंटिटी एक साथ यूज हुई, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ओनली क्वेश्चंस करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस, जिसमें सारी आइडेंटिटी यूज होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास आप लोग रिवाइज करिएगा, आइडेंटिटी को एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।